आज आरसीबी बनाम जीजी यानी गुजरात जायंट्स के बीच में डब्ल्यूपीएल का 12वां मैच खेला गया और वही मैच बहुत शानदार था, बहुत शानदार था। हालांकि इस मैच को आरसीबी ने 61 रन से जीत लिया, लेकिन इस मैच में भाई जितना मैच का पासा गेंदबाजों ने पलटा उतना बल्लेबाजों ने नहीं। मतलब इस मैच में, इस पूरे मैच में दोनों तरफ से भाई गेंदबाज बहुत हावी थे, बहुत हावी थे। मतलब ये सोचिए कि आरसीबी ने सबसे पहले अपनी बल्लेबाजी पारी की शुरुआत की और शुरुआत ऐसे हुई कि इनके जो है ना, इनके बढ़िया बढ़िया बल्लेबाज एकदम एकदम फटाफट खटाखट आउट हो रहे थे, खटाखट आउट हो रहे थे। शुरुआती 2 ओवर में हालत ये थी कि मतलब ये सोचिए कि उनके दो विकेट झटका गए थे। आरसीबी वाले जब शुरुआत की थी ना, शुरुआती 2 ओवर में दो विकेट और ऐसा बल्लेबाज आउट हुए, पूछे मत। मतलब एक रन मार के आउट हुए थे। इतनी हालत खराब थी इन लोगों की। आज मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी कम होगी। इतनी हालत खराब थी इन लोगों की। लेकिन उसके बाद भी आरसीबी जो है ना, आरसीबी के कुछ आखिर में बीच में जो है एक बल्लेबाज आती है गौतमी जी, आरसीबी को बचा ले जाती है, उबार ले जाती है। और एक ऐसा मैच होने में पावर प्ले तक आलम ये था कि 37 पे 2 थे, उसे भाई उन्होंने अकेले अपने दम पे, अपने रहते हुए जो है 140 पार कराया उस टीम को और आगे ले जाके उसे विजयी बना दिया। अगर आरसीबी विजयी बनी तो इनके दम पे बनी। लेकिन यही कहानी अंत नहीं होता है, इतना बढ़िया भी रन नहीं बना था। असली मैच जो है ना, आरसीबी के गेंदबाजों ने पलटा है। गेंदबाजों ने भाई इतना खतरनाक धोया है इन लोगों ने यूपी वाली जी इतना खतरनाक इन लोगों ने धोया है गुजरात जायंट्स वालों को, पूछिए मत भाई। मतलब जितनी खतरनाक गेंदबाजी गुजरात जायंट्स वालों की लग रही थी ना भाई, उससे 10x ज़्यादा था, 10x ज़्यादा था। मतलब 10 गुना ज़्यादा था। यूपी वॉरियर्स की तरफ से तो कोई टिके नहीं रहा था। एक जने आवत हन, ये आलम था जीजी का, गुजरात जायंट्स का। मतलब पूछिए मत कि बहुत खराब खेला गुजरात जायंट्स के बल्लेबाजों ने। और आरसीबी के गेंदबाज अभी बहुत हावी रहे। हालांकि गेंदबाज उस लेवल का नहीं खेल पाया, गौतमी को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन बल्लेबाज शुरू से लेकर अंत तक उसके गेंदबाज, मतलब आरसीबी के गेंदबाज भी बहुत हावी रहे, इंडस्ट लेवल हावी रहे। और उन्हीं के दम पे एक ऐसा मैच जो कि लगभग ऐसा, मतलब क्या ही खेले थे आरसीबी के बल्लेबाज, क्या ही खेले थे वो। लगभग 170 या उसके आसपास कुछ रन बनाए थे और वहां से उस मैच को उबार ले गए उनके गेंदबाज, और उबार के आरसीबी के हाथ में ऐसा रखा कि 61 रन से जीत ले गए। इतना इतना तगड़ा रन नहीं बनाते, इतना तगड़ा स्कोर नहीं बनाया था आरसीबी वालों ने कि 61 रन से जो है ये लोग जीत जाते। लेकिन गेंदबाजों के दम पे इस मैच को बचा लिया गया। और गुजरात जायंट्स पे आपने क्या बल्लेबाजी की है, क्या बल्लेबाजी की है आपने। मतलब ये सोचिए कि आपके बल्लेबाज जैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक को ने संघर्ष नहीं किया। आपको छोड़ दिया जाए तो किसी ने संघर्ष ही नहीं, किसी ने मैच खेला ही नहीं। इधर तो मतलब स्ट्राइक रोटेट करने वाले थे, एक आदमी टिक रहा है तो अगला आदमी स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, स्ट्राइक बढ़िया, उसे स्ट्राइक पे स्ट्राइक दिया जा रहा है। मतलब पिच पे टिका हुआ है और बढ़िया पार्टनरशिप चल रही है। आपके यहाँ तो पार्टनरशिप टिकी नहीं रही है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये हालत हो रही है आपकी। तो कहाँ से मैच खेल पाएंगे और कहाँ जीत पाएंगे। मतलब ये सोचिए कि स्कोर इतना भी बड़ा नहीं था। स्कोर कितना था मुझे याद नहीं आ रहा है। स्कोर इतना भी बड़ा नहीं था, लगभग 178 था, कैसा 178 था शायद आई डोंट नो। 178 था। उस स्कोर को लोग नहीं बचा पाए, उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाए लोग। मतलब उस स्कोर को नहीं छू पाए। इतना हालत खराब थी कि 61 रन से तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं भाई इस मैच में क्या क्या हुआ। भाई सबसे पहले आरसीबी वालों ने अपनी बल्लेबाजी पारी की शुरुआत की। शुरुआत ऐसा था कि भाई पूछे मत। शुरुआत ऐसा था कि नहीं भाई, मतलब शुरुआती में आरसीबी वालों की हालत खराब, एकदम। इनके जो ओपनर है, वहाँ उम्मीद लेवल का खेलते नहीं है। जीजी कह रहा हूँ, जी हैरिस आती हैं और क्या कहते हैं स्मृति मंदाना साहब ओपनिंग करने आती हैं और ओपनिंग में ही हालत खराब। मतलब ये सोचिए कि पहले ओवर में जी हैरिस आउट, और कितने रन पे आउट, 1 रन पे आउट। फिर दूसरे के ओवर में जो है ना जियोर्जिया करके थी, वो भी आउट हो गई, वो भी 1 रन पे आउट हो गई। और वहां से लगने लगा कि हाँ भाई ये मैच जो है शायद आरसीबी का, शायद जीजी का दिन है आज, शायद जीजी का दिन है आज। जो आरसीबी अपनी मोमेंटो बना के चल रही है, मैच पे मैच जीते पड़े हैं, वो आज ऐसा ना होगा आज जीजी। लेकिन उसके बाद अभी गौतमी मैदान पर उतरते हैं और जब उतरते ना भाई साहब पूछो मत, यहीं से मैच का पूरा मूड बदल गया। मतलब ये सोचिए कि जो आरसीबी एक समय में 37 पे देती, पावर प्ले तक आलम ये था कि 37 पे 2 विकेट गंवा बैठे थे लोग। लेकिन उसके बाद ये आती है लड़की और ये स्मृति मंदाना के संगे लगभग 60 रन की पार्टनरशिप करती है, 60 रन की पार्टनरशिप करती है। और जब तक स्मृति मंदाना साहब आउट होती हैं उस समय तक ओवरऑल जो है ना 69 रन यानी कि 70 के आसपास तक रन बना देती है। 70 के आसपास रन जो है टीम का बन जाता है। फिर गौतमी यही नहीं रुकती, उनका बल्ला बोले पड़ा था। मतलब ये सोचिए कि एक तरफ आरसीबी का विकेट गिरता जा रहा है और दूसरी तरफ गौतमी जो है ना अकेले दीवार बन के खड़ी हुई है। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल शॉट, एकदम हर गेंद पे संदेश साफ देना था इनका कि भाई ई रन जो है ना ये रुकने वाला नहीं है, समझे, ये रुकने वाला ना है, ये ऐसे पीटते रहेंगे, पिटाते रहोगे, ठीक है। आज भी आरसीबी रुकने वाली नहीं है। जी जितना जोर लगा लो, हम टिके हैं, हम अड़े हैं। ये स्मृति मंदाना के बाद ऋचा घोष जो है उनके संगे जो है 69 रन की पार्टनरशिप करती है, 69 रन की पार्टनरशिप करती है और शानदार पारी खेलती है भाई। लगभग 73 रन की अपनी पारी खेलते हैं और इस पारी के दौरान भाई शानदार रन पीट देती है, इतना पीट देती है कि भाई जो मैच इतने दबाव में खेली गई थी ना, उसे इस लेवल पे पहुंचा दिया कि हाँ अब यहाँ से आरसीबी के गेंदबाज कंपीट कर सकते थे, एकदम फुली कॉन्फिडेंस होकर इस मैच को बचा सकते थे। और बैक टू बैक भाई जो कुछ बचे हुए रन थे ना भाई, उसे राधा यादव और श्रियंका पाटिल ने भी पूरा कर दिया, ठीक है। आखिर में जो है आखिरी कुछ ओवर में राधा यादव आई और श्रियंका पाटिल आई। भाई श्रियंका पाटिल ने तो भाई मतलब शायद आखिरी के 2 गेंद पे आई थी और वो दोनों गेंद पे चौका मार
की भाई बढ़िया रन पीट दी। इसके अलावा भाई स्मृति मंदाना और ऋचा घोष भाई समझदारी वाला खेल इन्होंने खेला है, मतलब एक एंकर की महत्वपूर्ण भूमिका निकाली है। और ऋचा घोष भाई मौके पे चौका छक्का ठोके हैं। स्मृति मंदाना साहब खेल नहीं पाए, बढ़िया बढ़िया नहीं खेल पाए, लेकिन हाँ एक एंकर की भूमिका निभाई है कि वो जो ना एकदम एक एक तरफ टिक गई थी, जिसके कारण भाई गौतमी पीटते चली गई। ठीक है, उस समय काफ़ी देर तक विकेट गिरा नहीं। ठीक है, ये आरसीबी को भाई बहुत 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 दूर तक पहुंचा, और इसी सब के चलते भाई आरसीबी जो है 178 पे 178 पे छः विकेट हो चुके, मतलब मात्र 6 विकेट पे 178 रन बीट देती है, जो कि शुरुआती में एकदम डामाडोल हो चुकी थी। वो यहाँ आते आते इस स्थिति में हो गई थी कि हाँ अब बाबू यहाँ से मैच खेल सकते हैं, अब यहाँ से मैच जिता सकते हैं। ठीक है, मैच जिता सकते हैं। और अब यहाँ से भाई गुजरात जायंट्स अपने पारी की शुरुआत करते हैं। पारी की शुरुआत ऐसा भाई, मतलब ये सोचिए कि 169 रन का टारगेट मिला, 179 रन का टारगेट मिला इन्हें, और उस टारगेट को भाई ये लोग मतलब उस लायक खेल भी नहीं किए। मतलब शुरुआत ऐसी है कि एक लोग आ रहा है, एक लोग जा रहे हैं, एक आई एक गई, ये हालत हो रहा था। टॉप ऑर्डर एकदम एकदम धरधरा के ढह गया। मतलब ये सोचिए कि मात्र 5 रन बने थे, उस समय तक 3 विकेट इन लोगों को ढह चुके थे। 5 रन पे 3 विकेट, हाँ सही सुन रहे हैं। और खेला कैसे इन लोगों ने, 3 रन मोनी मारी थी, मोनी करके इनकी ओपनर है वो मारी थी, कनिका 0 पे, डिवाइन 0 पे, ऐसे आउट हो रहे थे एकदम। टॉप ऑर्डर एकदम जल्दी ही ढह गया, रन रुक भी नहीं किया, रन तो बन भी नहीं कर रहे थे। तो जब ये रुकेंगे तब तो रन बनेगा, और इस कारण भाई दबाव लगातार बढ़ता गया। आरसीबी की गेंदबाजी भी मतलब एकदम इन लोगों को एकदम कंट्रोल में कहीं रखी थी, मतलब एकदम सही एकदम इतना डिसिप्लिन्ड वे में लोग फेंक रहे थे कि एकदम सही लाइन लेंथ, लगातार डॉट पर, और बल्लेबाजों पे जो दबाव बना रहे थे ना, पूछे मत करिए। और इस कारण तक आरसीबी जीजी की मतलब गुजरात जायंट्स की हालत ये थी कि ये लोग 5 विकेट गंवा के मात्र 50 रन पे थे, 50 रन पे। हर ओवर ही में जो है इनकी हालत टाइट होती जा रही थी, विकेट गिरते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे टीम जो है टीम नहीं है, बस ये ताश के पत्ते हैं जो उनकी लगातार ढहे जा रहे हैं। गुजरात जायंट्स की ये आलम हो गई थी आरसीबी के सामने। हालांकि गुजरात जायंट्स की तरफ से भाई गार्डनर ने कोशिश की, उन्होंने संघर्ष की, उन्होंने 54 रन की जो है 54 रन जो है उन्होंने पीटा, लेकिन भाई ये काफ़ी नहीं था। मतलब रन रेट इतना बढ़ चुका था ना कि अब कोनो चमत्कार ही होना चाहिए था। मतलब ये सोचिए कि 15वें ओवर तक जीजी के पास इतना बड़ा टारगेट हो चुका था। मतलब सोचिए कि 178 रन क्या ही था, इतना भी नहीं था कि 208 209 बना दिए हैं, 178 ही ना था। जीजी चाहती तो एक सदी हुई बल्लेबाजी के दम पे जीत सकती थी, लेकिन ये रन इतना बड़ा बन गया इन लोगों के लिए कि 15वें ओवर तक आलम ये था कि आपको 91 रन बनाना है मात्र 28 गेंदों में, 28 बॉल्स में। ये हालत कर ली थी आरसीबी वालों ने। तो भाई कहाँ से कोई गेंदबाज जो निचले क्रम के टिक पाते, वो लोग भी कार करते, वो लोग भी कुछ किए ही नहीं है, करते क्या, कुछ किए ही नहीं है। ठीक है, और यही सब के कारण भाई गुजरात जायंट जो है वो 117 ही के रन पे जो है 117 के मार्जिन पे ही रुक गए। मतलब लगभग 8 विकेट गंवा के 117 रन पे जो है 20वें ओवर तक ये लोग रुक गए, और लक्ष्य से भाई बहुत दूर रह गए। मतलब 161 मतलब 100 कह रहा हूँ, मतलब 61 रन से हारना भाई बहुत बड़ी बात है। और आखिर में जीजी जो है इस मैच को गंवा बैठे, और भाई बहुत खतरनाक आपने गंवाया है, और इसे देखना पड़ेगा, आपको अंदर झांकना पड़ेगा कि बाबू भवा का हमारे अंदर, हम मुझे इतना मतलब इतना बेकार हार सके थे। मतलब आई डोंट नो कि भाई ये दिन कैसा था जीजी के लिए, लेकिन जीजी जो है इस मैच को गंवा दी, बहुत खतरनाक गंवाई। हालांकि आरसीबी के भी बहुत बहुत बधाई, आपने अपने जीत की मोमेंटों को बनाए रखा, और बनाते बनाते भाई आप प्लेऑफ में पहुंच गए, आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय।